हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल, जहां पर आपको कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद या फिर एक दो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, एक दो चैप्टर के वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली बिना कोई कॉस्ट पे किए अपना नीट हो, आईआईटी जेईई हो, इन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। तो ये चीज जो है आपको मालूम है। और आज के इस सेशन में मैं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट एक अपडेट लेकर आई हूं जो कि आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करके पूछा था। एक अपडेट आया है नीट, आईआईटी जेईई और सीयूईटी का लेटेस्ट अपडेट, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे लगातार टेक्स्ट आ रहे थे कि मैम अब क्या करना है, ये चीज क्या है। तो मैं इस सेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। फटाफट से अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप्स हैं आपके स्कूल के, उन सब में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक जिंदगी बदल देने वाली बात हो सकती है। ये सेशन जो है यहां पर नीट, आईआईटी जेईई दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात होने वाली है। अब हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ न्यूज फ्लैश है हमारे पास, जैसे कि आप इस न्यूज फ्लैश में देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू मर्ज नीट, एक सेकेंड, आपको ये शो नहीं हो रहा होगा। गवर्नमेंट प्लान्स टू मर्ज नीट जेईई इनटू सीयूईटी, यूजीसी चेयरपर्सन जगदीश कुमार। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोजल दिया है कि नीट जेईई इन दोनों को हम सीयूईटी में मर्ज कर दें। आगे क्या लिखा है, यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार, यानी कि यूजीसी के जो चेयरपर्सन है मिस्टर जगदीश कुमार, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का एम है कि वो मर्ज करे नेशनल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस को सीयूईटी के साथ बाय द नेक्स्ट ईयर। ये पहला न्यूज अपडेट है, ये पहला न्यूज फ्लैश है। इस तरीके के कई सारी न्यूज है, मैं आपको दिखाती हूं। नेक्स्ट है ये वाली न्यूज, यहां पर है यूजीसी प्रपोजेस वन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल जेईई नीट एग्जाम्स लाइक टू बी मर्ज्ड इनटू सीयूईटी। द सेम थिंग, अगेन एंड अगेन, एक ही बात। ठीक, आगे क्या लिखा है, इफ यूजीसी's प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, यानी यहां पर हमें ये समझ में आता है कि अभी तक ये सिर्फ एक प्रपोजल है जो कि यूजीसी के चेयरपर्सन ने दिया हुआ है। तो ये प्रपोजल कहता है ऑल थ्री अफॉर्मेंशन्ड एग्जामिनेशन विल बी मर्ज्ड इनटू वन एंड मार्क्स ऑफ दिस नेशनल टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल कोर्सेज। इन सबको एक में मर्ज कर दिया जाए और उसके बाद जो मार्क्स आएंगे उससे इवैल्यूएट किया जाए कि किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिलना है। ठीक है, अभी पूरे सेशन में बहुत सारी न्यूज है। देखो, एक न्यूज फ्लैश ये भी है, वन एंट्रेंस यूजीसी प्लान्स टू मर्ज नीट जेईई इनटू सीयूईटी, यहां पर भी आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट न्यूज फ्लैश ये है, यूजीसी मर्ज नीट मेन जेईई मेन इन सीयूईटी मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अब देना हो सकता है सिंगल एग्जाम, जाने तमाम डिटेल। तो डिटेल्स तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आगे, एक बारी देख लेते हैं कितनी न्यूज चल रही है। हर जगह ये न्यूज आई हुई है। अब ये वाली जो न्यूज है, ये बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने ये सोचा है, मतलब सोचा क्या है, उनका ये प्रपोजल है कि जो स्टूडेंट्स 12th के बाद प्रिपेयर करते हैं और अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, यही सब्जेक्ट के लिए वो एग्जाम देते हैं सीयूईटी का, और फिर अपने अपने डिफरेंट लेवल्स में, यानी कि नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और मैथ्स में जेईई में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये अलग अलग चीजें प्रिपेयर करनी थी और सीयूईटी के लिए सारा प्रिपेयर करना था। तो उनका आइडिया यह है कि हम इन दोनों एग्जाम्स को उठा के इसी में मर्ज कर दें, एक ही तराजू में सारे स्टूडेंट्स को तोलें और उसके बाद उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट प्रोफेशनल कॉलेज उनका अलॉट कर दिया जाए। ये एक प्रपोजल है जिसको करने का उन्होंने सोचा है बाय द नेक्स्ट ईयर, जिसके लिए यूजीसी का, जितना मैं पढ़कर आई हूं, जितना मैंने इस न्यूज के बारे में जाना है, जितना मैं जानती हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि उन्होंने इस चीज के लिए पूरा एक मर्जिंग टीम बिठाने का प्लान किया है। अब यहां पर आप देखो, ये वाली जो न्यूज है ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना देती है चीजों को। यूजीसी प्लान टू मर्ज नीट जेईई मेन इन सीयूईटी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी यूजी में मर्ज करने पर विचार कर रहा है। यूजीसी के अध्यक्ष जो हैं एम जगदीश कुमार, उन्होंने कहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू उन्होंने ये बताया है कि प्रस्ताव के अनुसार जो 3 प्रवेश परीक्षाओं में 4 विषय हैं, कौन कौन से, देखो तीनों में यही सब्जेक्ट्स लग रहे हैं ना, मैथ्स है, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब के लिए उपस्थित होने के बजाय छात्र एक बार परीक्षा दे दे, बस एक परीक्षा दे दे, ऐसा कहा है उन्होंने। और
अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए योग्य हो सकता है। एक एग्जाम देके आगे अध्ययन करने के लिए, आगे पढ़ाई करने के लिए वो एलिजिबल हो सकता है। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी आम सहमति को लेकर स्टेक होल्डर के साथ विचार विमर्श करने के लिए एक समिति तैयार कर रहा है। यानी कि अभी एक ये कमिटी प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर बैठ के ये इस प्रॉपर चीज का इवैल्यूएशन कर सके, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देती हूं, अप्रोक्सीमेटली 43 to 45 लाख स्टूडेंट्स इन ऑल होते हैं जो इन अलग अलग एग्जाम्स में अपीयर करते हैं। सो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स का। और ये जो इन्होंने प्रपोजल दिया है, ना कि सिर्फ आपका वे इजी करने के लिए दिया है। अब देखो इजी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो अभी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, ये एनालिसिस हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं, मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। पर ये जो यूजीसी का कहना है कि हम ऐसा करेंगे, इसमें प्रॉब्लम ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स की देखी गई है बल्कि खुद यूजीसी की भी देखी गई है, ठीक है। यूजीसी ने ये 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है इस प्रपोजल के थ्रू। पहला प्रॉब्लम इनका ये है, पहला प्रॉब्लम इनका कहता है कि एक प्रॉब्लम ये आपकी देख रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स की देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की देख रहे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये देख रहे हैं अपनी खुद की कमिटी की, ठीक है। ये अपनी खुद की कमिटी की प्रॉब्लम भी देख रहे हैं। ऐसा क्यों मैडम? ऐसा इसीलिए कि देखो स्टूडेंट्स तो परेशान हो ही रहे हैं क्योंकि इन्हें बार बार दूसरे एग्जाम्स में अपीयर करना पड़ रहा है, लेकिन कमिटी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पहले एक बार ये वाला एग्जाम कराओ, मतलब नीट का कराओ, एक बार जेई का कराओ, एक बार सीयूईटी कराओ, और हर बार उतना मैन पावर क्रिएट करो, हर बार उतने सेंटर्स तैयार करो, उतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, पहले उसको फॉर्म भरवाओ, एग्जाम करवाओ, कंडक्ट करवाओ, उसके बाद उसका रिजल्ट निकालो। अब रिजल्ट में भी बहुत सारे ग्लिचेस आने लगे। रिसेंटली जो जेई का एग्जाम हुआ है उसमें एक किसी स्टूडेंट ने मतलब वो कोर्ट तक पहुंच गया है क्योंकि उसका ये कहना है कि मेरा जो इवैल्यूएशन मैंने लगाया है उसके हिसाब से मेरा क्लियर हो जाता है, लेकिन जो मेरे परसेंटेज आए हैं जेई में जो मैंने स्कोर किया है वो कम आ रहा है। तो देयर आर मेनी ग्लिचेस जो इस कमिटी को खुद भी फेस करने पड़ते हैं। तो ना कि सिर्फ इस ऐसा करने से इनका कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि वो अलग अलग एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। अब इससे अच्छा है कि वो एक ही एग्जाम में अपीयर करें, तो ये स्टूडेंट्स के लिए ईजी बात हो जाएगी, एक बार ही अपीयर करना है, और कमेटी के लिए भी इजी हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैम सीयूईटी में एक नीट का स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देता है लेकिन उसमें तो मैथ्स भी है, और जेई का स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देता है लेकिन पेपर में बायोलॉजी भी इंक्लूडेड रहेगा। तो इनका आइडिया कुछ ऐसा है कि जब ये एग्जाम होगा तो नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स का पेपर ड्रॉप आउट करके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, और जो जेई के स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी का पेपर ड्रॉप करके उसी पेपर में से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा स्टूडेंट्स के लिए बनाने का सोच रहे हैं रूल, और कमेटी का खुद का भी जो प्रॉब्लम है वो आसान हो जाएगा कि बार बार उन्हें कंडक्ट नहीं कराना पड़ेगा, एक ही एग्जाम में सारा काम उनका हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहां पर ये न्यूज जो है वो ऐसा कहती है। आगे यूजीसी के अध्यक्ष ने आगे कहा है, 1 मिनट, आगे कहा है प्रस्ताव यह है कि क्या हम इन सभी, अब देखो वो अभी सिर्फ सोच रहे हैं, तभी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि प्रस्ताव यह है कि क्या हम इन सभी प्रवेश परीक्षाओं को एकीकृत कर सकते हैं, मतलब हम इनको एक में मर्ज कर सकते हैं ताकि हमारे छात्रों को एक ही ज्ञान के आधार पर कई प्रवेश परीक्षाओं के अधीन न किया जाए। एक ही ज्ञान है ना, मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके लिए अलग अलग एग्जाम दे रहे हो, तो इनका कहना है आपके लिए इजी हो जाएगा, एक सब्जेक्ट पढ़ के एक ही टेस्ट देना पड़ेगा, एक ही एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा, अलग अलग एग्जाम में नहीं जाना पड़ेगा। आगे इन्होंने बोला है छात्रों के पास एक सिंगल प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए। ये कहना है स्टूडेंट्स के पास एक ही एग्जाम हो जाए, लेकिन विषयों के बीच आवेदन करने के कई अवसर होने चाहिए। लेकिन आप जो आपके विषय हैं उनके बीच में आप मतलब डिफरेंशिएट कर पाओगे। इंजीनियरिंग प्रवेश यानी कि जो आपका जेई है, और मेडिकल एंट्रेंस जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो नीट है, उसके लिए सीयूईटी में ही हम मर्ज कर दें। 3 प्रमुख परीक्षा प्रवेश है, इसमें करीब 40, देखो यहाँ पे न्यूज में भी है 43 लाख, मैं बोल रही हूँ 43 से 44-45 लाख करीब इसका अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट पहुंचता है जो इन तीनों एग्जाम को मिलाकर के अपीयर कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। अब इसकी संभावना थी अधिकांश
छात्र इनमें से कम 2 परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट, अब ये 43 लाख स्टूडेंट जो हैं, ये कम से कम 2 एग्जाम तो देंगे ही। देखो, एक सीयूईटी तो दोगे ही दोगे, लेकिन इसके साथ नीट का एग्जाम देंगे बायो वाले, और जेई का एग्जाम देंगे, मतलब जेई के लिए मैथ्स का एग्जाम यहाँ पर भी देना पड़ेगा मैथ्स पढ़ के। तो आपको तीनों एग्जाम्स अलग से देने पड़ रहे हैं। उसमें से आप क्या कर सकते हो, एक ही एग्जाम करा दो। तो मैंने आपको बताया ये दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा ये न्यूज फ्लैश कहता है। ठीक है, आगे एक और न्यूज है, यूजीसी प्रपोज टू मर्ज नीट जेई इनटू सीयूटी इवोक्स मिक्स्ड रिएक्शन। अब ये जो न्यूज आ रही है, इससे स्टूडेंट्स के अंदर मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट भी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है हाँ ठीक है, अगर एक कॉमन एंट्रेंस रहेगा तो शायद हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो देखो, ये चीज जो है मेरी समझ के हिसाब से, जितना मैं समझ पा रही हूँ, कि स्टूडेंट्स पैनिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सीयूईटी देने के बाद भी एक नीट के स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि मुझे नीट से कॉलेज मिल जाएगा, और जेई के स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि उसको जेई एग्जाम अटेम्प्ट करके कॉलेज मिल जाएगा। मतलब आप अपने आप को तैयार कर पाते हो, डिफरेंशिएट कर पाते हो। जो गलती आपने सीयूईटी एग्जाम में करी है वो आपको तैयार कर देती है, वो आपको सिखा देती है कि अगले एग्जाम में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो है वो कई सारा पैनिक कर रहे हैं। दूसरी एक बात ये भी है कि जो स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल डिफरेंशिएट है। आप एक साथ एक एग्जाम में इसको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पे बात आ जाएगी, है ना। जेई वाले इसमें बहुत सारा फिजिक्स केमिस्ट्री में इवैल्यूएशंस, मैथ्स, ये सब लगता है, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। कंपैरेटिवली नीट वाले स्टूडेंट्स को वो कम करने पड़ते हैं, थ्योरी पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं, और इनका और उनका लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के अलग होता ही होता है। और वही एक है जहां प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बायो वाले मैथ्स को तो ड्रॉप आउट कर देंगे और मैथ्स वाले बायो को ड्रॉप आउट कर देंगे। तो अब ये दोनों सब्जेक्ट जो है, इनका कैसे होगा इवैल्यूएशन? ये दोनों जो प्रॉब्लम है दोनों सब्जेक्ट्स की, ये स्टूडेंट्स जो हैं, इससे बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसको अपोज भी कर रहे हैं, गलत भी बता रहे हैं, पैनिक भी कर रहे हैं कि अब हम किस चीज के लिए प्रिपेयर करें। क्या हमें जेई के लिए प्रिपेयर करते रहना है, क्या हमें नीट के लिए प्रिपेयर करते रहना है, या हम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करने लगे। सो ये एक मिक्स्ड इमोशन देखा गया कई सारे स्टूडेंट्स को। लेकिन इस चीज को जो प्लान आउट हो रहा है यूजीसी के थ्रू, वो नेक्स्ट ईयर से लागू करने का हो रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ न्यूज फ्लैश है। अगेन दिस इज अ न्यूज हैज व्हाट वी नो सो फार। ये सारा मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब बात आती है कि ये पूरी पिक्चर, ये पूरा सिनेरियो क्या है। न्यूज तो हमने देख ली, बट व्हाट इज दिस सिनेरियो? ठीक है, तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये होल पिक्चर ऐसी है कि जो हमारी यूजीसी है, यूजीसी कहती है कि भाई हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम को तो हम मर्ज कर दें, किसमें? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी कि सीयूईटी में। इतना तो हमें न्यूज से समझ में आ ही गया। तो बस ये इनकी स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई है, लेकिन अभी भी ये सिर्फ एक प्रपोजल है। ये क्या है? प्रपोजल है, ऐसा हुआ नहीं है। और इसका जो मतलब इसे जो पुट अप करने का सोच रहे हैं, वो कब तक सोच रहे हैं? बाय दी नेक्स्ट ईयर। और इससे दोनों का प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो ये होल सिनेरियो है। अभी आपको इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं। सीयूईटी में हमें जो मैथ्स है उसके पेपर का क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, या जेई वाले क्या करेंगे क्योंकि हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं। तो जो भी आपका मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है, आप सिर्फ उसका एग्जाम दोगे, दूसरे वाले को ड्रॉप आउट कर दोगे। ये होल सिनेरियो है। लेकिन इसमें जो चेयरमैन है, उन्होंने क्या बोला है? स्टूडेंट्स शुड नॉट अंडरगो स्ट्रेस, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं। पहले इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, टाइम नहीं है, किसी के यहाँ पर कोई किसी शहर में परेशान हो रहा है, नहीं दे पा रहा है एग्जाम, तो उसको फिर भी जाना पड़ेगा, अपना टाइम सेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत पैनिक कर जाते हैं, बहुत मतलब कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि भाई हमें ये भी करना है, वो भी करना है, साथ में 12th में भी स्कोर करना है। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है। इसको देखते हुए एम जगदीश कुमार सर का कहना है कि वो एग्जामिनेशन में सिंगल टेस्ट करा दे। ठीक है, एग्जामिनेशन व्हाइल दे आर बीइंग टेस्टेड इन दी सेम सेट ऑफ सब्जेक्ट। जब हम उन्हें एक ही सब्जेक्ट के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम एक ही एग्जाम के थ्रू उन्हें टेस्ट करते हैं, अलग अलग एग्जाम नहीं कराएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है यूजीसी चेयरपर्सन जो एम जगदीश सर हैं उन्होंने।
अब इनका आइडिया जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कैसा है कि इंस्टेड ऑफ अपियरिंग फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स, है ना, आप चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हो सीयूईटी के लिए, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो इन 3 में डिफरेंशिएट एंट्रेंस एग्जाम जो है, स्टूडेंट्स कैन गिव एग्जाम वंस एंड बी एलिजिबल फॉर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी। स्टूडेंट एक बार एग्जाम दे दे और अपनी फील्ड में चला जाए। अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम मिल जाएगा। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको जेई में, मतलब कि आपके इंजीनियरिंग बेस्ट जो भी कॉलेज होगा उसमें एडमिशन मिल जाएगा थ्रू सीयूईटी, ऐसा इनका कहना है। या फिर सिर्फ ऐसा नहीं है कि बायो से आपको मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग से आपको सिर्फ आईआईटी ऐसा कुछ कॉलेज मिलेगा, आप और भी दूसरी ब्रांचेस में अगर जाना चाहते हो तो आपके मार्क्स के हिसाब से आपको वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, जितना भी आप स्कोर करोगे अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ये इनका प्रॉपर आइडिया है। पर इसमें हैं बहुत सारे ग्लिचेस। ग्लिचेस क्या है देखो, अब अभी तक तो हमने इनका आइडिया समझ लिया, अब हम इनके ग्लिच पर चलते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो इस बारे में तो जो आपका नीट का एग्जाम हुआ, जो आपका जेई का एग्जाम हुआ, जो आपका सीयूईटी का एग्जाम हुआ, इन तीनों एग्जाम में कुछ ग्लिचेस देखे गए। पहले नंबर पे तो देखा गया कि क्वेश्चन पेपर एरर है, क्वेश्चन पेपर में ही एरर्स हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं क्वेश्चन पेपर में ही, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर एरर होने से क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, अटेम्प्ट ही नहीं करते, वो मार्क्स लूज कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में अगर मान लो अटेम्प्ट कर भी लेंगे, सोच के हाँ समझ गया हूं मैं कि ये गलत क्वेश्चन है, इसके मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो अटेम्प्ट कर देते हैं। अटेम्प्ट करने से क्या होता है, अटेम्प्ट करने से उनको तो मार्क्स मिल गए। तो क्वेश्चन पेपर में ही बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, चाहे आप नीट का देख लो, चाहे आप जेई का देख लो, चाहे आप सीयूईटी का देख लो। दूसरा ग्लिच इनका ये है कि चीटिंग स्कैम्स, नीट के एग्जाम में चीटिंग स्कैम को देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है वहां पर चीटिंग कर रहे हैं। तो अगर ये इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ एक एग्जाम में, तो जब हम मर्ज कर देंगे और 43-44 लाख स्टूडेंट्स एक साथ अपीयर करेंगे तो क्या हम इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या हम ये चीटिंग स्कैम को कंट्रोल में ला पाएंगे, हम इसे क्या दूर कर पाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। और टेक्निकल ग्लिचेस तो बहुत थे, टेक्निकल ग्लिचेस तो खुद सीयूईटी एग्जाम में देखा गया है, जिसमें ये मर्ज करने का सोच रहे हैं नीट को और जेई को। तो जब टेक्निकल एरर, क्योंकि वहां पर कभी उनका सिस्टम बंद हो गया, सिस्टम बंद होने के अलावा कभी वो चल नहीं रहा, हैंग हो गया, तो अब स्टूडेंट का जा रहा है टाइम, उसको अटेम्प्ट करना है, जैसे ही स्टूडेंट का वो 3 घंटे का टाइम जाने लगता है तो वो पैनिक मचाने लगता है कि अब तो मेरा हो नहीं पाएगा। तो ये बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच खुद सीयूईटी एग्जाम में है। और जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया के इतने 40-45 लाख बच्चे एक साथ एग्जाम दें, तो तब आपको क्या लगता है कि ये टेक्निकल ग्लिचेस को आप कंट्रोल कर पाओगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा अपीयरिंग इन एग्जाम, नीट के एग्जाम में जब स्टूडेंट्स अपीयर करने गए तो उन्हें बहुत सारा इस चीज पर बहुत सारी चर्चा चली कि स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप अपने जो भी इनरवेयर्स हैं उन्हें हटा दो और उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। अब इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए आप इतने सारे जब सेंटर्स सेटअप करोगे, टेक्निकल ग्लिचेस को भी हटाओगे, बहुत सारा मैन पावर भी लगाओगे, तो क्या आप इन तीनों एग्जाम्स को एक साथ मर्ज करने के बाद इसे कंट्रोल कर पाओगे? क्या ये ग्लिचेस सॉल्व हो जाएंगे? क्या क्वेश्चन पेपर में एरर नहीं आएगा? क्या टेक्निकल इश्यूज नहीं होंगे? या चीटिंग स्कैम ये रोक देंगे? या कंट्रोल कर पाएंगे कि एग्जाम में अपीयर जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन्हें एंट्रेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अंदर आसानी से अपने एग्जाम सेंटर में एंटर कर पाए? इतने स्टूडेंट्स को एक साथ संभालना और इन सारी चीजों को संभालना अभी भी एक ग्लिच रहेगा, जिसके बारे में जो भी कमेटी ये बनाएंगे अब वही डिसाइड कर सकती है कि वो कैसे इसे पुट अप करने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इन ग्लिच के अलावा, वो क्वेश्चंस जो हैं मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस आपको भी आ रहे होंगे। मैं आपको एक एक करके वो क्वेश्चंस बताती हूं कि अगर सीयूईटी एग्जाम में मर्ज कर दिया नीट को और जेई को, तो मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चंस हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस होंगे। और अल्टीमेटली जो आपके क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब ये आप सेशन देख रहे हो, अगर आप इस चीज के साथ
चलते हो, यानी कि आप इस चीज को सपोर्ट करते हो, या आपके क्वेश्चंस कुछ और भी हैं इन क्वेश्चंस के अलावा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि ये आपके लिए है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्टूडेंट्स का इस पर रिएक्शन हमारे लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि क्या ये आइडिया सही है, क्या आपका सही इवैल्यूएशन होने वाला है? तो इसमें ये जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस एज वेल एज आपके व्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस बारे में तभी कुछ सोच सकते हैं या तभी कुछ हो सकता है जब आप इस चीज के लिए रेडी हो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्या ये मर्जर इजी रहेगा? क्या आप 43 लाख स्टूडेंट्स का एक साथ एग्जाम करा पाओगे? इज दिस मर्जर इजी? ये मुझे, मेरे लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मुझे थोड़ा इसमें लगता है डाउट कि इतना इजीली सब कुछ हो जाए, एक ही अटेम्प्ट में, एक ही एग्जाम में इतने सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर लिया जाए, उनका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए और कोई ग्लिचेस ना आए। ये मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरा है, हाउ विल इट बी फ्रैक्शनलाइज्ड, यानी कि आप मार्किंग कैसे करोगे? आप कैसे डिसाइड करोगे कि नीट का ये जो अपीयर करने वाला स्टूडेंट है, इसको मेडिकल एंट्रेंस, मेडिकल एग्जाम कॉलेज में एंट्रेंस ना दे करके एक नर्सिंग कॉलेज में देना चाहिए, या फिर जेई के थ्रू आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, आईआईटी नहीं मिल रहा, आपको किस कॉलेज में जाना है? ये कैसे इवैल्यूएट करने वाले हैं? जब दोनों को एक ही तराजू में रख दोगे, दोनों स्ट्रीम्स अपने आप में अलग अलग प्रोफेशनल स्ट्रीम्स हैं, तो आप इसका फ्रैक्शनलाइजेशन कैसे करोगे? कैसे फ्रैक्शनलाइज होगा? हाउ विल इट बी फ्रैक्शनलाइज्ड? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप मार्क कैसे करने वाले हैं इसको? दूसरा है कंपटीशन लेवल। मुझे लगता है कि जब इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ अपीयर करेंगे तो कंपटीशन लेवल भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आने की वजह से स्कोर अपने आप आगे चला जाएगा, किसी का बायोलॉजी में स्कोर भले ही कितना अच्छा हो, वो बच्चा अपने आप ही थोड़ा नीचे हो जाएगा रैंक में। तो मुझे कंपटीशन लेवल लगता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स रहेंगे तो कंपटीशन लेवल भी बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट है, क्या सिर्फ एक चांस देना जस्टिस है सारे स्टूडेंट्स के साथ? क्या सिर्फ एक चांस दोगे आप कि सीयूईटी दे दो भाई और अपना फ्यूचर डिसाइड कर लो? कम से कम यहां पर सीयूईटी, जेई और नीट देने के बाद आपके पास स्कोप होता था कि आप अपना जो फ्यूचर है उसके लिए रेडी हो सके। यार इस एग्जाम में नहीं हुआ तो ये वाले में हो जाएगा, ये मेरे पास ऑप्शन है। और बीइंग अ स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, आई होल हार्टेडली अंडरस्टैंड कि वो एक चांस कभी यार होता है, किसी रीजन की वजह से आपका वो पेपर नहीं अच्छा गया, हो सकता है कि यू आर नॉट वेल और यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, या फिर आपके आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं आप प्रॉपरली टाइम पर पहुंच पाए। बहुत सारे, मैंने अभी इस बार भी जो नीट का एग्जाम हुआ था, मैंने स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चियों को एक वीडियो में रोते हुए देखा कि हमें अंदर ले लो, हमारी जिंदगी का सवाल है। कम से कम उनके पास एक चांस तो था कि वो सीयूईटी में जा करके अपना एग्जाम दे दे और फिर अपना कॉलेज ले लें। अब यहां पर तो वो चांस ही खत्म हो गया, अब सिर्फ एक चांस मिलने वाला है। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या एक चांस देना आपके लिए जस्टिस है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है, ये जो क्रूशियल टाइम होता है क्लास 12th का, ये आपका जीवन बदल देने वाला टाइम होता है, जिसके लिए आपने शायद वो जो KG 1 से अपन ने पढ़ना चालू किया था तो इसीलिए किया था कि आगे जाकर क्या बनने वाले हैं। हर एक नॉलेज क्लास 8th में पढ़ा हुआ चैप्टर भी क्लास 12th में काम आता है। जब क्लास 8th में बच्चा पहली बार पढ़ लेता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, वही जाकर के आगे उसका बेस बनाता है, 12th में वो पढ़ता है और नीट में क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपकी ये सारी प्रिपरेशन चल रही थी, तो क्या आपके साथ ये जस्टिस है कि आपको सिर्फ एक चांस दिया जाए, वो भी सीयूईटी एग्जाम का, और उसी में सबको एक साथ रख करके इवैल्यूएट कर लिया जाए, लो भैया तुम्हारा ये कॉलेज है, तुम्हारा ये कॉलेज है? मुझे ये कंसर्न लगता है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि आप भी इस चीज के लिए कंसर्न होंगे। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपका स्पेशली इस पॉइंट पर क्या व्यू है। What do you think about this point? दूसरा है एग्जामिनेशन लेवल। एग्जामिनेशन लेवल से मेरा मतलब है कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो फिजिक्स आएगा और जो केमिस्ट्री आएगा एग्जाम में, वो आप कैसे करोगे? कैसे आप सॉल्व करोगे भाई?
है ना, क्योंकि दोनों के लिए ये जो प्रॉब्लम है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए लेवल अलग अलग होता है। जेई के लिए अलग होता है, नीट के लिए अलग होता है। हम इसे अलग से बुक सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अलग से इसका एक प्रिपरेशन करते हैं अभी तक। अब आप इसको एक साथ जब मर्ज कर दोगे तो कैसे आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसके लिए तो वो क्वेश्चन, वो टाइप, वो पैटर्न फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन का जरूरी नहीं था, तो फिर एग्जामिनेशन लेवल कहां जाएगा, है ना। आप अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक प्रोफेशनलिज्म लाना चाहते हो, आप बच्चे को प्रोफेशनल, आप जो भी स्टूडेंट है उसको प्रोफेशनल रेडी करना चाहते हो कि आप आगे जाओ और अपना एग्जाम क्लियर करके इन चीजों को यूज करो। बायोकेमिस्ट्री जैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी में, ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री वहां पर बहुत हायर लेवल का होता है, कहां, जेई में। तो ये आप इनको एक साथ जब रख दोगे तो एग्जामिनेशन लेवल कहां जाएगा हमारा, कैसे हम उसे फिर वही फ्रैक्शनलाइज कैसे करें, कैसे हम उसे इवैल्यूएट करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनेशन लेवल डिफर करेगा इन सब्जेक्ट्स के लिए। बायोलॉजी का स्टूडेंट बायो तो सॉल्व कर लेगा, मैथ्स का स्टूडेंट मैथ्स सॉल्व कर लेगा, पर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए डिफरेंट है। हाउ आर यू गोइंग टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज टू देम, ये बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं जिनसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, चाहे वो जेई का स्टूडेंट हो। मैं हर एक स्टूडेंट से उनके व्यूज, उनके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके क्या व्यूज हैं। क्या आपको लगता है नहीं मैम ये इजी रहेगा, क्या आपको लगता है कि नहीं मैम एक और चांस मिलना चाहिए, पूरी जिंदगी का सवाल है, एक टेस्ट में आप कैसे हमें इवैल्यूएट कर लोगे, वो भी तब जब हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल अलग अलग है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपका क्रॉस एग्जामिन करने का जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या है और उसका व्यू क्या है। दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। ऑलराइट, आप इसके बारे में मेंशन जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट बात ये है कि पैनिक मत करो, ठीक है, थिंग्स विल टेक टाइम, डेफिनेटली चीजों को देखो, कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद रूल्स बनेंगे, रूल्स बनने के बाद उसे प्रॉपर पैटर्न में लाया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा एक सैंपल कि भाई ऐसा ऐसा पेपर होता है, कुछ वो सैंपल पेपर रिलीज करना है उनको, तो वो अपना पूरा प्लान आपको बताएंगे। एंड दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इसे बहुत सारा टाइम लगेगा। तो पैनिक मत करो, अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से वही वाली करो। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहे, जो जेई के स्टूडेंट हैं वो जेई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहे। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे जो भी होगा आपकी प्रिपरेशन का लेवल वही रहेगा। हम नीट में भी बहुत हायर लेवल प्रिपेयर कर रहे हैं और जेई में भी हम बहुत हायर लेवल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चाहे कुछ भी हो आपको अपनी प्रिपरेशन से भटकना नहीं है और सोच में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि यार मैं अब क्या करूं, अब तो मुझे डर लग रहा है, अब ये होगा भी या नहीं होगा। देखो एग्जाम तो होगा, ठीक है, अब वो सीयूईटी का ले लेंगे या कौन सा ले लेंगे ये उनके ऊपर है। अब हो सकता है ये कह रहे हैं बाय द नेक्स्ट ईयर, लेकिन उसके अगले साल हो, और हो सकता है आपके पास लास्ट अटेम्प्ट हो जेई या नीट को अलग से प्रिपेयर करने का और सीयूईटी को अलग से प्रिपेयर करने का। सो इट इज ऑल अ क्वेश्चन, इट इज ऑल अ डिलेमा कि क्या होने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन से बिल्कुल नहीं हिलना है, अपने जो अपने मार्ग तय किया है उस पर ही चलना है। पैनिक मत मचाना, चीजों को होने में बहुत समय लगेगा। समय लगने के अलावा बहुत सारी चीजें पैटर्न में आए और फिर चलना चालू करें, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो अपने आप को हर चीज के लिए प्रिपेयर रखो। देखो सामने से क्या आ जाएगा, कब आ जाएगा वो हम नहीं जानते, हमारे हाथ में आज क्या है कि हम अपनी प्रिपरेशन करके रखें ताकि हमारा 12th में भी अच्छा स्कोर बन जाए और हम अपना IIT जेईई नीट या फिर CUET एग्जाम भी क्लियर कर सके। तो जो स्टूडेंट जैसा प्रिपेयर कर रहा है जिस चीज के लिए, वो वैसा ही प्रिपेयर करते रहे, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और आप जो भी सोच रहे हैं उसे मैं बार बार यही बोलूंगी कि उसे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए ये जरूरी नहीं है, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जानना जरूरी है कि हमें पैनिक नहीं करना है। जो इनका मार्क्स का क्योंकि एनालिसिस है, जो इनका इवैल्यूएशन का तरीका है, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। कि ये स्कीम बनाएंगे ना, मार्किंग स्कीम हर एग्जाम की होती है, तो ये भी एक मार्किंग स्कीम बनाएंगे कि हम जब दोनों लेवल का एक साथ एग्जाम करा रहे हैं तो हमारी मार्किंग स्कीम क्या होनी चाहिए। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये बहुत वास्ट प्रोसेस है। अपने आप को, बस मैं बार बार यही बोलूंगी, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जिस इंटेंसिटी से आप क्वेश्चन लगा रहे हो, जिस इंटेंसिटी से आप
नोट्स बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो, अपना ड्रीम कॉलेज आपने अपने माइंड में डिसाइड करके रखा है, बस उसी इंटेंसिटी से प्रिपरेशन करते रहना है, बीच में रुकना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आने वाला कितनी भी न्यूज हो। ऐसे तो न्यूज आई थी कि भाई इस बार एग्जाम होगा या नहीं, नीट का, जेई का एग्जाम होगा या नहीं होगा, डिले तो नहीं हो जाएगा, और ये एग्जाम भी कितनी बार होगा, साल में एक बार होगा या 2 बार होगा, ताकि जो स्टूडेंट एक बार में नहीं निकाल पाया, हो सकता है उसके पास दूसरा वाला चांस रहे। तो इट इज ऑल अ डिलेमा। तो ये सारी चीजें हम जैसे जैसे आएगी अपडेट, मैं तो आपको अपडेट देती ही रहूंगी, और आपको पैनिक नहीं करना, पेशेंस रखना है, पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग, और प्रिपेयर करते रहना है। दैट्स इट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ये पूरी अपडेट है जो अभी तक चल रही है, जो आपको परेशान कर रही थी। उम्मीद करती हूं कि आपका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपेरेंसी आ गई होगी कि हमें अब आगे क्या करना है। ये सारी चीजें आपके लिए, चाहे गाइडेंस सेशन हो या फिर आपके सब्जेक्ट लेक्चर्स हो, टॉपिक वाइज हो, ये सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको ये लाइक जरूर कर देना है वीडियो, अगर आपको मेरी बात से आप जुड़ पा रहे हो तो आपको लाइक जरूर कर देना है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को, आगे आने वाला हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इसे शेयर जरूर करना है सारे ग्रुप्स में, आज ही जल्दी से शेयर कर देना। ये सेशन हर एक स्टूडेंट के लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके लिए कैसी हैं, बिल्कुल 100% फ्री। ऑलराइट, तो मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।